पंजाब के बाद सिंध के बैराजों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 5,14,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,22,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 8,37,667 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मसनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी की आमद 5,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में पानी की आमद में कमी होने लगी। हेड सदनार पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में भी पानी की सतह कम होने लगी। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव मजीद कम होकर नीचे दर्जे के सैलाब में तब्दील। पानी की आमद 78,000 क्यूसेक हो गई। हेड सलमान पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्तान और शुजाबाद में तबाही की दास्तान रकम। सैलाबी रैलों ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। शुजाबाद शहर को बचाने वाले बंद में 250 फीट चौड़ा शेगाफ पड़ गया। पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा। दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। हजारों शहरी दरबदर हो गए। मोसा झुंडों का बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। पानी के बेरहम लहरें 138 बस्तियां बहा कर ले गईं। बस्ती गावड़ा में फसलें तबाह। लोगों की नकल मकानी। अलीपुर और सैदपुर के मुजाफाती इलाकों में बड़ा नुकसान। हजारों एकड़ पर फसलें पानी की नजर। लियाकतपुर में दरिया चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी पानी से 21 मौजा जात मुतासिर। सैलाबी पानी में फंसे अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकिली। जलालपुर पिरवाला के नवाही गाँव 86M में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सीनियर वजीर पंजाब ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी की। बहावलपुर दुनियापुर शहर सुल्तान के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। राशन है ना पीने का पानी। हुकूमत से दाद रसी की अपील। हम जो है ना अपने बन पे आके बैठे हैं और हमारे साथ जो है ना ये तामन किया जाए। हमें जो है ना राशन भी नहीं मिल रहा और खाने पीने जो वो इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन राशन जो है वो बाहर चला रहे हैं। हमारे पास कोई भी नहीं पहुंच रहा। 8 फुट तक पानी है और जानवर वगैरह लेके यहाँ रोड के ऊपर आए हुए हैं। कुछ भी नहीं बचा। साड़ी जगह डागे ना हर कोई आप राशन गिनते जरे खानी बुढ़े उन्ना खुवाल वाल देंदन साकू नहीं देंदे। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से राब्ते की हिदायत। बिलों से GST, SC चार्ज और फिक्स चार्जेस ख़त्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर GST और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल्स पर टैक्सेस फौरी माफ़ कर दिए जाएंगे। रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी, सराय का दावा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सैलाब के हवाले से कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया। हमारे किसानों, मजदूरों, ख्वातीन और बच्चों ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी कौम मुसीबतें और सोबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर पैगाम। वफाकी इदारों को किसी भी हंगामी सूरत में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार रहने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का माहौलियाती और ज़र इमरजेंसी के हुकूमती ऐलान का खैर मकदम। हुकूमत से बैनुल-अक़वामी इमदाद की फौरी अपील करने का मुतालबा। आलमी इमदाद की अपील ना करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, यह काबिल अफसोस है वफाकी हुकूमत अब तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बिलखसूस जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान नहीं कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर मुझे यकीन दहानी कराई थी कि मुतासरीन सैलाब को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ फराहम किया जाएगा। सैलाबी रैलों के मुतासरीन की दाद रसी का मिशन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ाहिर पीर बंद और रहमी यार खान के इलाकों के दौरे। फिक्र ना करें, पानी उतर जाएगा तो नुकसान पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली अवलीन तरजीह है। मुतासरीन के घर दोबारा तामीर करके देंगे। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन को यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला ने सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग का इस्तेमाल लाजिम करार। मरीम नवाज ने सैलाबी रैली में जमभग अफराद के अहले खाना को इमदादी रकूम के चाक दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। आपने फिक्र नहीं करनी। आपने मुझे माँ कहा है, बहन कहा है, बेटी कहा है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको खाना मिल रहा होगा,
आपको जो यहाँ पर सहूलियात है वो मिल रही होंगी। मैंने डीसी साहब को कह दिया है कि 3 वक्त का खाना सबको और बच्चों का दूध और फ्रूट सबको दिया जाए। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की कतर पर इसराइली हमलों की मजम्मत। हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन मुआहदे को खतरे में डाल सकती है। कतर की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 142, मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल समेत 12 मुल्कों ने करारदाद पर वोटिंग का बॉयकॉट किया। करारदाद सऊदी अरब और फ्रांस की जानिब से पेश की गई। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने करारदाद की मंजूरी को पुरशान करार दे दिया। कहा, आलमी बरादरी ने इंसाफ और अमन के हक़ में आवाज़ उठाई। यूएन करारदाद से मशरक़ वस्ती में सिफारती तहरीक को तक़वियत मिली। इसराइल की हर धर्मी बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क का मेयर बना तो इसराइली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। नेतन्याहू की अमरीका में गिरफ्तारी जाहिर करेगी कि न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन पर अमल करता है। नेतन्याहू जंगी मुजरिम है जो गजा में नस्लकुशी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। न्यूयॉर्क शहर के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स के मेयर इलेक्शन से दस्तबरदार होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। कतरी वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान अल-सानी का दौरा अमरीका। नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ग़ज़ा जंगबंदी और कतर पर इसराइली हमलों से मुतालिक बातचीत। 2 तरफ़ा सिक्योरिटी मुआहिदों का जायज़ा। अमरीकी सदर ख़ुसूसी नुमाइंदे के हमरा कतरी वज़ीर आज़म के साथ इशाइये में शरीक होंगे। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, आला सतह रवाबित की अहमियत और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बरवक्त ताउन और यकजहती पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। फार्मूला हो ही नहीं सकता। खान साहब ऐसे हैं कि खान साहब ही के बलबोते ये पार्टी है, तो हम उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर के चलाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अवाम अगर आप देख रहे हैं ना, तो बाय एंड लार्ज वो मेरा भी इसलिए रिगार्ड करते हैं कि उनको पता है कि मैं खान का नुमाइंदा हूँ। -1 फार्मूला नहीं चल सकता। PTI बानी ही पार्टी चला रहे हैं। मैं उनका नुमाइंदा हूँ। हर फैसला बानी की मुशावरत से किया, आगे भी करते रहेंगे। बानी मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए ये कोशिश है। सख्तियों से मुल्क को मज़ीद नुकसान होगा। सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। पंजाब सैलाब से शदीद मुतासर हुआ, सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा सीनियर जंगू पहुंचने पर नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी 10 रोज़ा दौरे के दौरान चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। सदर जरदारी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर गुफ्तगू करेंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। CPEC और मुस्तक़बिल के राब्ता कारी मनसूबे ज़ेरे गौर आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय माल याफ्ता 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। हलाक फारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में पाए जाने वाले दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुस्तानी स्पॉन्सर दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार।
पंजाब की स्पेशल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास 16 सितंबर को तलब आला सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। पंजाब में सैलाब से नुकसानात के तखमीने और बहाली से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के लिए फेज़ 2 की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कच्चे के इलाके और ट्राई बॉर्डर एरियाज़ में पायदार इस्तेहकाम से मुतालिक इक़दामात पर गौर किया जाएगा। कच्चा और ट्राई बॉर्डर एरियाज से मुतालिक 5 साला इकनॉमिक और तरक्याती प्लान तलब। सारे शहर में बर्बादी हो रही है और यहाँ पर सिर्फ ब्लेम गेम की सूरत हाल है। जितनी कसूरवार इस तबाही की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, उतनी ही कसूरवार जमात इस्लामी भी है। 80% से ज्यादा KMC के जो रोड है वो बर्बाद हो चुके। शहर में जो पोल्ट्री और नशे घूम रहे हैं ना, वो मेयर कराची की रेट को चैलेंज करते नहीं। 2 दिन पहले अब डैम का क्या हाल हुआ, नई कैनाल बनाई है, बर्बाद हो गई जनाब। कराची की बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी है। शहर में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। नशा करने वाले मेयर कराची के रेट को चैलेंज कर रहे हैं। शहर में बर्बादी और ब्लेम गेम हो रही है। आबी गुजरगाह पर मलीर एक्सप्रेस वे बना दी गई है, ये टेक्निकल गलती है। नई हब कैनाल भी टूट गई, इसका जवाब देना पड़ेगा। सवाल करना हमारा हक है, जवाब नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, मानते हैं वफाक सिंध और कराची से ज्यादती कर रहा है, मौजूदा बल्दियाती निज़ाम नहीं चल सकता। आमिरों के चौक में पलने वाले जमहूरियत के दाए बन गए, जिनको सिंध पीपल्स हाउसिंग के घर नजर नहीं आते, उन्हें इलाज की जरूरत है। मुखालिफिन ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ ली। या तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अली खुर्शीदी और हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुत्तहिदा को गैर कानूनी तामीरात के सिवा कुछ पसंद नहीं। मुखालिफिन को तकलीफ भुट्टो के नाम से है, इसलिए वो भुट्टो के नाम से मंसूब हर चीज़ में नुक्स तलाश करते हैं। जब तक आप छोटे सूबे नहीं बनाएंगे, जब तक आप उन डिविजन्स को एम्पावर नहीं करेंगे, हमारे मुल्क की इकॉनमी नहीं चल सकती। आज हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, खुदा के वास्ते हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कामयाब हो, बट हमारी अपील को सीरियस लिया जाए, इसको कंसीडर किया जाए। अब आप इसको सूबा बोलें या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बोलें, ये गवर्नमेंट का काम है, बट इसको अब कर दें। छोटे सूबे बनाने तक मेशत नहीं चल सकती। हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे मुतालबे को संजीदगी से लिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहें या सूबा, डिसेंट्रलाइजेशन लाजिम है। अगर ये नहीं करते तो तरक्की नहीं कर सकते। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में 36 सूबे और हमारे 4 ही हैं। हम कहते हैं जितने भी डिवीज़न हैं उनको इख्तियारात दिए जाएं। अब वक्त आ गया है, हमें आगे जाना है। हमने इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाना है। सदर और वज़ीर आज़म मेशत की तरक्की चाहते हैं। इसराइल के मुजालिम जारी। शुमाली गजा और गजा शहर पर हमले। 24 घंटों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, 356 जख्मी हो गए। ग़ज़ाई किल्लत से बच्चे समेत 7 अफराद शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 64,718 हो गई। 1,63,859 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन होता जा रहा है। अस्पताल जख्मियों से भर गए। तिब्बी सहूलियात नाकाफ़ी हो गई। इसराइल के फ़िज़ाई हमलों से रहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इसराइल का दौरा करेंगे। चार्ली कर्ट के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को इसके अहले खाना किया, खुद पुलिस के हवाले किया। ख़ानदान ने बताया कि रॉबिन्स सियासत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। रॉबिन्स को लगता था कि चार्ली कर्ट नफरत अंगेज़ी फैला रहे थे। मुलजिम रॉबिन्स ने एक दोस्त के ज़रिए पुलिस से रब्ता किया। सोशल मीडिया पर राइफल के बारे में पैगाम दिया, जो तहकीकात के दौरान हमले की जगह से बरामद कर ली गई। यूटा के गवर्नर और डायरेक्टर FBI की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिम को गुज़श्ता रात हिरासत में लिया गया। सिर्फ 33 घंटों में कातिल की गिरफ्तारी अमल में आई। नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला अबूरी वज़ीर आज़म मुंतखब। 73 साला सुशीला ने अबूरी वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। अबूरी वज़ीर आज़म ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की कोशिशें तेज़ कर दी। सुशीला क्रिकी ने तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का अज़्म ज़ाहिर किया। कहा, कानून की हुक्मरानी और शफाफियत अवलीन तरजीह होगी। सदर राम और आर्मी चीफ की सुशीला से मुलाकात। फ़ौज और हुकूमत की अमन कायम रखने की यकीन दहानी। नेपाल में हुकूमत के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आना शुरू। कर्फ्यू में नरमी, बाजार खुल गए, मुताबिक सड़कें बहाल।
T20 ایشیا کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز. پاکستان نے عمان کو 93 رن سے شکست دے دی. 161 رن سے ہدف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم صرف 67 رن ہی بنا پائی. عمانی بیٹرز پاکستانی بالرز کے سامنے ڈھیر. عمان کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے. سائم ایوب، فہیم اشرف، سمیان مکین کی 2 وکٹیں. شاہین شاہ افریدی، ابرار احمد اور محمد نواز نے ایک وکٹ حاصل کی. پاکستان نے مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹوں پر 107 رنز بنائے. محمد حارث 66 رنز بنا کر نمایاں رہے. صاحبزادہ فرحان 29، فخر زمان 23 اور محمد نواز نے 19 رنز کی اننگز کھیلی. آج کے میچ میں سری لنکا اور بنگلہ دیش آمنے سامنے ہوں گے.